गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। आवाज आ रही होगी, हमारी टीम उधर जग गई है और मैं भी इधर अपना काम फिनिश कर चुका हूँ, लगा दिया हूँ वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ब्लॉग अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। रियली ये हमारे चैनल को ग्रो करने में और हमें बहुत हेल्प करता है। जितने कमेंट आते हैं, जितने व्यू आते हैं, उतना ज़्यादा मज़ा आता है और हमारी टीम इज़ back. Hello guys, how are you? He's going off his bike riding. Oh, he's going up his bike riding. He's going down. Oh my god. अरे 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 डिलीट कर देगा। अरे भाई डिलीट कर दोगे। समर समर समर। Good morning. Good morning guys, good morning. I want to eat the breakfast. I want it. What you want in the breakfast? I want just a breakfast. So breakfast में क्या खाओगे बताओ? Oat. ओट, गुड जॉब। कंचन ज़्यादातर ब्लॉग में नहीं रह पाती है क्योंकि सुबह चली जाती है, बट उसके बिना हम लोग की लाइफ नहीं चल पाएगी। इट्स रियली ट्रू। ये देखिए सुबह 6 बजे गई है और बच्चों का कपड़े धो के यहाँ रख के गई है कि मैं सूखने के लिए डाल दूँगा। थैंक यू कंचन, एंड प्लीज़ आप लोग भी एक कंचन के लिए लाइक बटन दबा दीजिए। ब्रश करने चलें? Summer brush. समर का टर्न है। Yes. समर समर कैश समर। एक मिनट, कल समर पाले किया था तो आज समीर पाले करेगा। मैंने समर को पकड़ लिया, अब समर का ब्रश होगा। और सब लोग ना आप लोग का वीडियो देखते हैं ना तो बोलते हैं कि समर समीर इज सो गुड, सो क्यूट, सो फनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग हाइड कर गए। Where are these guys? Not here. Oh my god. Where they are hiding? Not here. अरे हुई सम, कहाँ से आवाज आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है इधर से। Where they are now? Oh, what is this healing? I got you. I got you. Close your eye. 1. I got you. I am coming. Oh, not here. Oh, not here. Oh my God, where they are now? Oh, something is happening here. Oh my God. Oh my God, I got you. I got you. I got you. Oh my God. So, Papa, I'm hiding. आज हमारी टीम बहुत हैप्पी हो गई है। Happy. ब्लिप्पी का टूथब्रश वाला वीडियो लगाएंगे तो सब लोग हैप्पी हैप्पी अपने से ब्रश करेंगे। ओके गाइज, Let's do this लेट्स one. स्टार्ट ब्लिप्पी। नो बस हो गया, 2 बार हो गया। ओह माय गॉड, आज तो मैजिक हो गया। बोल रहा है कि और मुझे ब्रश करना है। माय गुडनेस, यू वांट? I'm going to brush my side. My lippy. I'm going to brush my चलो। hand. हाय, चलो सब लोग शुरू करते हैं। I brush my toothpick. गाइस मेरे पास एक दिमाग है। मल्टीपल कमांड एक साथ दोगे तो मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है। ओके, माय प्रोसेसर इज लिटिल स्लो। ओके, अच्छा चलो प्लीज समर समीर के लिए तालियां बजाइए। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। Look at this guys, look at this. Yes, look at this guys, look at this, look at this, look at this, look at this. Good job guys. We're all done brush teeth first. अब दोनों लोग को मिरर में कैसे उठाएंगे? हाँ देखो। My turn to try make first. ओके, समीर का टर्न है चाय बनाने का। And ओके, Summer was last. दादा हो चाय आ गई। That was India. दादा इंडिया में। Yes, that's all. इस टाइम पर शुगर, बट पहले जाएगी माउथ में, इसके बाद जाएगी चाय। Want sugar? Please give me try some sugar. Sweet. This is Rosie's burger. I was making. रोटी? And did you?
आटा से रोटी बनाते हैं। इसका एक और यूज है जो मम्मा ने नहीं किया है, मारने के लिए। इस तरह मारने के लिए भी यूज होता है। मेरी मम्मा ने ना मुझको ऐसे मारती थी। नानी, हाँ नानी मारती थी, दादी भी मारती थी हमको। Bad boy. Hey नानी, you're bad boy. Let's go to monster police. अरे भी सही करो, जल्दी करो, बॉयल हो जाएगा, जल्दी करो। समर समीर की डाइट में हमेशा फ्रूट रहता है, हमेशा 1 या 2 फ्रूट डेली खाते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है दिन भर बस फल खा के ही रह जाते हैं। थोड़ा सा वेजिटेबल कम खाते हैं। इसका सिंपल एक ही फंडा है, इसलिए ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हम लोग भी फल ज़्यादा खाते हैं। पापा रहते थे तो उनको भी ज़बरदस्ती खूब खिलाता था। रियली व्हाट इज देयर समर व्हाट यू आर डूइंग? ये सेलिब्रेट सब लोग किया है। अभी मुझे अपने फ्रेंड के पास ले जाना था तो हम लोग को तैयार कर लिया और बोल रहे हैं कि नहीं पोटी करना है। अब दोनों बैठ गए साथ में। सो ट्विंस मीन्स ऑल टुगेदर, एवरीथिंग टुगेदर। ओके लेट्स गो। चलो जल्दी चलो, ऑलरेडी लेट कर दिए हो तुम लोग, आधा घंटा से ज़्यादा लेट कर दिए हैं। नो यू कांट कैच मी, नो यू कांट कैच मी, ओह यू कांट कैच मी। Let's go. अमित विश्वकर्मा ने कमेंट किया है कि उन्होंने मेरी UP-TUSC की स्टोरी देखी है और उनको बहुत अच्छा लगा और वो टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो स्टोरी शेयर की है। बोलते हैं कि इस तरह की स्टोरी से बच्चों को बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू वेरी मच। मैं रियली टीचर्स की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आज मम्मी पापा के साथ साथ टीचर्स का भी योगदान उतना ही रहा है मेरी लाइफ में। इस तरह का कमेंट आता है तो दिल रियली बहुत खुश हो जाता है कि यार हमारी स्टोरी किसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है। सो यही हमारी स्टोरी शेयर करने का मेन पर्पज़ था। मैं और भी बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करूंगा। टुडे पेरेंटिंग इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस। कंचन की पेरेंटिंग शाम को होगी और हम आएंगे रात में। और ये देखिए चेरी ब्लॉसम एकदम फुल पीक पे है, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, इधर देखिए, इधर भी बहुत सुंदर लग रहा है। Oh my goodness. पहला काम किया, एक सैंपल मैंने ऑप्टिमाइज करके लगा दिया ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट चलता रहे और बीच में मैं आपको समझा सकूं तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। पिछले ब्लॉग में सारा बता दिया था कि मैंने कैसे सैंपल प्रिपेयर किया था, क्या प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर फेज में डिज़ोल्व हैं और वो वाटर फेज ज़्यादातर इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज वगैरह हैं, जो भी सेल्स के अंदर रहता है वो सारा इसमें डिज़ोल्व है। थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी NMR ट्यूब है और इसके अंदर हमारा ये सैंपल है और सैंपल के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स में एटम होते हैं। जैसे मैं देखूँ कि अल्कोहल का, तो इसमें होता है एक CH3 एंड देन CH2 एंड देन OH होता है। तो अगर हम प्रोटॉन NMR करेंगे तो हमें 3 सिग्नल मिलेगा, इस प्रोटॉन के, इस प्रोटॉन के और इस प्रोटॉन का। कार्बन NMR करेंगे तो 2 मिलेगा, इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। एक एनर्जी स्टेट में होता है और जैसे हम मैग्नेट के अंदर डालते हैं ये 2 एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। एक हाई एनर्जी स्टेट में हो जाता है और एक लो एनर्जी स्टेट में हो जाता है। और फिर हमारा सैंपल यहाँ पे है, ओके। एंड इसके ऊपर हम डालेंगे
रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसके ऊपर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी डालेंगे तो जो एटम्स लो एनर्जी स्टेट में हैं एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव ही एब्जॉर्ब करेगा और इस स्टेट में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट एब्जॉर्ब करेगा, ये डिफरेंट एब्जॉर्ब करेगा, ये डिफरेंट एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें क्या होता है 3 पीक मिलेगी, हमें 3 पीक मिलेगी, एक बड़ी, एक छोटी और एक सबसे छोटी। सो ये 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन की वजह से, ये 2 प्रोटॉन की वजह से और ये 1 प्रोटॉन की वजह से। इसी तरह केमिकल स्ट्रक्चर निकलता है और किसी भी चीज़ का केमिकल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, चाहे कोई ड्रग है, कोई नया कंपाउंड है, कोई कॉस्मेटिक्स का है, कोई भी चीज़ केमिकल होता है उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं हम इससे। हम सैंपल डालने के बाद इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि क्योंकि सैंपल अंदर डाले हैं तो हल्का सा टिल्ट हो सकता है किधर न किधर, तो हर एक तरफ से इसके अंदर होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड हो, इसको थोड़ा सा हम लोग को पार्सली यहाँ से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। एक और पार्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन का, ट्यूनिंग मैचिंग, जो प्रोब के इलेक्ट्रॉनिक्स और सैंपल की लोडिंग वगैरह को ऑप्टिमाइज करता है। कौन सा काम करना है उसके हिसाब से प्रोब लगाते हैं, तो हमारे काम के लिए प्रोब लगी हुई है और प्रोब यहाँ इसके बीच में आ जाती है और हमको सैंपल डालना है। सैंपल बीच में जाएगा बट हम देखते नहीं हैं, तो पता कैसे चलेगा कि सैंपल सही पोजीशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए एक प्री सेटअप बनाया गया रहता है कि ये इसके अंदर सैंपल होल्डर है और ये मेजरिंग सिलेंडर है। तो प्रोब ऐसी ही रहेगी और प्रोब यहाँ एकदम बीच में उसका सेंटर आएगा। तो हम इसको डालेंगे, सैंपल इसमें लगाएंगे और ये प्रोब के हिसाब से सेट करते हैं। तो हमारी प्रोब के लिए सेट है, तो इस पर ले जाकर टच कर देंगे तो हमारा सैंपल की जो लेंथ और हाइट सेट हो गई। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं कि इसके ऊपर कोई पसीना वगैरह नहीं लगा हो, क्योंकि उसके अंदर भी फैट होता है और पसीने में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो सिग्नल आता है। ये इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर से जुड़ा होता है, तो मैं एयर ऑन करूँगा तो एयर ऊपर आएगी, उसके ऊपर मैंने ऐसे रख दूँगा तो फ्लोट करता रहेगा। जब एयर मैं क्लोज करूँगा तो स्लोली स्लोली ये जाके प्रोब के ऊपर बैठ जाएगा। दिखा नहीं सकता क्योंकि वो मैग्नेट है, वहाँ पर फ़ोन ले जाना ठीक नहीं है। हम लोग इंटरमीडिएट में और बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक सर्किट के अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो उसी सेम कंसेप्ट पे मैग्नेट बना हुआ है। अगर एक क्लोज सर्किट है और उसका रेजिस्टेंस 0 है तो क्या होगा, लाइक पूरी लाइफ टाइम वो फ्लो करती रहेगी, देयर विल बी नो लॉस। इस मैग्नेट के अंदर जब डिज़ाइन होता है तो एक स्पेशल तरह की कॉइल यूज करी जाती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है। जितने पावर का हमें मैग्नेट चाहिए उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है। जो लेवल चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जब वो आ जाता है तो सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस 0 हो गया, सर्किट क्लोज्ड है, तो ऐसे ही घूमती रहेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जितना हमें चाहिए वो पैदा होगी। और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं कि उस कॉइल को लिक्विड हीलियम में डिप किए रहते हैं। तो लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर होता है -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हीलियम कॉस्टली है, पैसा सेव करने के लिए क्या करते हैं कि अब हीलियम के आगे और पीछे दोनों तरफ लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं जिसका टेम्परेचर -200 सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। और इस इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री बताएं, जब इसको चार्ज करके 750 मेगाहर्ट्ज़ किया जा रहा था तो जैसे करंट उसके आसपास पहुंच रही थी, मैग्नेट क्वेंच हो जाता था, टॉलरेट नहीं कर पाता था। तो फिर क्या किया गया कि इसको 700 मेगाहर्ट्ज़ पे इंस्टॉल किया गया और देन बाद में 2 साल बाद इसको ऊपर 750 लाया गया दोबारा। तो ये है उसकी टेक्नोलॉजी। और हम दिखाते हैं आपको कि कैसा हमारा स्पेक्ट्रा आया। ये आया है हमारा स्पेक्ट्रा। इसको देख के आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें क्या कोई पता कर सकता है, बस लाइन लाइन है। जैसे मैंने बताया कि एक कंपाउंड था एल्कोहल, उसमें 3 पीक आती है और उसको भी जब क्लोज जाके देखेंगे तो उस 3 पीक भी बहुत रिजॉल्व होती है और उसमें भी बहुत सारी पीक होती है। हमारे पास सैंपल में बहुत तरह के कंपाउंड है, इट्स लाइक मोर देन 100 कंपाउंड। और एक एक कंपाउंड की अगर 3, 4 पीक, 5 पीक आती है तो सोचिए कि कितना पीक आ जाएगी। अब इसको एनालाइज करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग, अपना बैकग्राउंड नॉलेज यूज करते हैं, इसको लर्न किए रहते हैं, तब एनालिसिस में काफ़ी टाइम लगता है। ये मैंने रेफरेंस डाला हुआ है जिसका नाम है TSP। अब इसका कंसंट्रेशन हमें पता है तो उसके हिसाब से बाकी का हम कंसंट्रेशन निकालेंगे।
और फिर देखेंगे कि हमारे एक ग्रुप में कोई मेटाबोलाइट्स है, जैसे ये पीक लैक्टेट की पीक है, तो लैक्टेट कंट्रोल के कंपैरिजन में जो ट्रीटेड ग्रुप है या डिजीज ग्रुप है उसके में कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका निकालेंगे। जैसे एमाइनो एसिड्स है, यहाँ पे लाइक वो बोलते हैं वैलिन बोलते हैं, आइसोल्यूसिन बोलते हैं। सो एमाइनो एसिड काफ़ी सारे प्रोटीन में होता है, जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर प्रोटीन शेक पीते हैं ना, उसमें एमाइनो एसिड्स काफ़ी होता है। तो ये सबका स्पेक्ट्रा यहाँ पे इस तरह आता है। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर क्रिएटिन लेते हैं, वो क्रिएटिन का सिग्नल यहाँ पे आता है, ये है क्रिएटिन का सिग्नल। या टाउरिन लेते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर। सो डेली लाइफ की चीज़ें कोई भी आप उठाओ, उसके अंदर केमिस्ट्री होती है, केमिकल्स होते हैं। कुछ केमिकल्स हानिकारक होते हैं, कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह हम एनालिसिस करते हैं, इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये मेरा फैमिली ब्लॉग है, कंप्लीट साइंस नहीं पढ़ा सकता, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि सबको आइडिया लग सके कि किस तरह का हम काम करते हैं हम लोग। और यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब किए हैं तो एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर।